बढ़ते इलाज खर्चों के दौर में एक समझदारी भरा निर्णय, सही समय पर स्वास्थ्य बीमा लें। इस पूरे आर्टिकल्स को पढ़ने से पहले मैं 2 एग्जाम्पल आपको बताना चाह रही हूँ, जो कल की ही घटना है। सबसे पहले मेरी एक क्लाइंट है, मैं 7 साल 8 साल पहले ही इंश्योरेंस में आई हूँ। तो मेरी एक क्लाइंट है जो सबसे पहली पॉलिसी उसने मुझसे लिया है। तो 1.5 साल से उनकी किस्त जमा नहीं हो रही। मैं कई बार फ़ोन करती थी, वो फ़ोन नहीं उठाती थी। तो मैंने एक मैसेज डाला कि अर्जेंट है, आप मुझसे बात करें। तो उन्होंने क्या सोचा समझा, तो उनका कल कॉल आया। मैंने कहा आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी इतने दिनों से, आपकी किस्त ड्यू है, कैसा क्या है। तो उन्होंने बताया कि हाँ, मैं किस्त की कंडीशन ऐसी है कि अगले 2 साल तक मैं और नहीं भर सकती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्यों नहीं भर सकती हैं, आपकी सैलरी तो बहुत अच्छी, क्योंकि वो पीएचडी तक पढ़ाई की हुई हैं, 1.5-2 लाख से ऊपर की सैलरी है उनकी, और 10,000 रुपये की किस्त थी केवल। तो उन्होंने बताया कि मेरे जो पिताजी हैं उनको 2 साल से कैंसर था, उसमें पूरा इलाज में पैसे काफ़ी लग गए, और साथ ही जो है ऐसी स्थिति अभी नहीं है कि मैं 2 साल 3 साल तक आगे की किस्त भी भर पाऊँ। तो मैंने उन्हें बोला कि मैंने कहा आपने अभी तक कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया था, क्योंकि मैं तो समझाती थी, बट ज़रूरी तो ना कि इंसान मुझसे ले। तो मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा आपने अभी तक नहीं लिया, आप कंपनी से ग्रुप इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस भी ले सकती थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने नहीं लिया था, जब भी लूँगी तो मैं आपसे ही लूँगी, लेकिन मैंने नहीं लिया था। अब जो हो गया सो हो गया, पूरा पैसा हमारा जा चुका है, और अभी 2-3 साल तक हम कर्ज को चुकाने में लगेगा, इसलिए मैं किस्त नहीं भर पाऊँगी। फिर किसी काम से संबंधित मैंने एक 13-14 साल पुराने मेरे मित्र को मैंने फ़ोन लगाया था। जब मैं इंश्योरेंस में आई थी तो मैंने उनसे बात किया था बीमा के लिए। तो उन्होंने बताया कि उनके पास खुद ही एलआईसी इंश्योरेंस की पॉलिसी की एजेंसी है। तो मेरी काफ़ी सालों से बात नहीं हुई थी। कल कुछ वर्क से रिलेटेड मैंने उन्हें कॉल लगाया, जो कि काफ़ी सालों बाद लगाया था। तो उन्होंने बोला कि मैंने पूछा कि कैसा चल रहा है आपका एलआईसी का काम। तो बोले अरे काम दाम तो छोड़ो, मेरे ऊपर बहुत लाखों के कर्ज हो गए, लगभग 65 लाख रुपए की कर्ज है। फिर मैंने पूरी जानकारी ली कि कैसे इतना पैसा कर्ज हो गया। उनका मकान बिक गया, गाड़ी बिक गई, उनका भाई दुबई में काम करता था, पूरा जो गोल्ड वगैरह लाया सब ख़त्म हो गया। तो उन्होंने बताया कि 8 साल से उनकी मम्मी जो है कैंसर पेशेंट थी, और उनका पूरा इलाज करवाता रहा। लास्ट में उनकी जो इलाज है वो गवर्नमेंट योजना के तहत होने लगा था। पैसे पूरे ख़त्म हो गए थे, कर्ज में डूब चुके हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो खुद इंश्योरेंस के एडवाइज़र हो, अपने महत्व को नहीं समझा, अपने लिए नहीं लिया। तो उन्होंने बोला कि अरे किसको पता था कि ये सब होगा, इसलिए मैंने नहीं लिया। तो दोस्तों, ये दोनों ही एग्जाम्पल में एक इंश्योरेंस का पर्सन भी था, दूसरा पढ़ा लिखे हैं, सब कुछ उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक्स की है। तो स्वास्थ्य बीमा हमेशा सस्ता होता है। अब और बड़ा से बड़ा स्वास्थ्य बीमा कैसे सस्ते से सस्ते ले सकते हैं, आज इस पूरे आर्टिकल्स में ये दिया गया है। इसमें क्या बताया, सुपर टॉपअप क्या है। सबसे पहले सुपर टॉपअप के महत्व को समझने से पहले इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास में 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा है, और मैं चाहती हूँ कि मुझे पास में, क्योंकि इतनी महंगाई हो चुकी है, होटल जो हॉस्पिटल्स हैं इतने महंगे हैं, कैंसर जैसे बीमारी का इलाज जो है बहुत पैसे लग रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास में कम से कम 1 करोड़ का स्वास्थ्य बीमा हो। तो मैं क्या करूँगी, 10 लाख रुपए का तो मैं बेस प्लान ले ली, या 5 लाख रुपए के मैं बेस प्लान ले लूँगी, और बाकी के पैसे, जैसे मान लीजिए मैंने 10 लाख का लिया तो 90 लाख रुपए का मैं सुपर टॉपअप ले लूँगी। अगर 5 लाख का ली हूँ तो 95 लाख का सुपर टॉपअप ले लूँगी। सुपर टॉपअप कब काम आता है, जैसे मान लीजिए मेरा 10 लाख रुपए ख़त्म हो गया, मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुई, 10 लाख रुपए मेरा खर्च हो गया, तो सुपर टॉपअप एक्टिव हो जाएगा, और वहाँ से मुझे फिर आगे के 90 लाख रुपए का मैं क्लेम कर सकती हूँ। बेस प्लान जब फिनिश हो जाता है तब सुपर टॉपअप का रोल स्टार्ट होता है, और सुपर टॉपअप की जो प्रीमियम होती है वो बहुत ही कम होती है। इसलिए सुपर टॉपअप जो है, बेस प्लान को बड़ा ना करके सुपर टॉपअप का प्लान अगर आप बढ़ा लेते हैं तो आपको कम से कम पैसे में बड़े से बड़े हेल्थ इंश्योरेंस को आप ले सकते हैं। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा
जो महंगाई दर है वो दो ही क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। एक है स्वास्थ्य और दूसरा है शिक्षा। स्वास्थ्य और शिक्षा, यदि आप इन दोनों को मैनेज कर लेते हैं तो आगे का चीज़ तो अपने आप मैनेज हो जाएगा। तो आप इन दोनों उदाहरणों से समझें और अपने लिए एक अच्छा सा स्वास्थ्य बीमा लें। स्वास्थ्य बीमा बहुत सस्ता होता है। एक अच्छे एडवाइज़र से आपको सही प्लान, सही चीज़ें, सब चीज़ की जानकारी होगी। आप जीवन में एक चीज़ ध्यान रखें, स्वास्थ्य बीमा के लिए तो आप बिल्कुल भी एजेंट्स का सहारा ना लें। स्वास्थ्य बीमा के लिए आप एडवाइज़र का सहारा लें। दोनों शब्द में काफ़ी अंतर है। एडवाइज़र कम से कम पैसे में एक बड़ा से बड़ा अच्छा से अच्छा प्लान देने की आपको कोशिश करेगा। बहुत सारे प्लान्स अवेलेबल है, किसके लिए कौन सा प्लान सबसे ज़्यादा उचित है, ये समझने का काम एडवाइज़र का होता है। मुझे बहुत खुशी होगी ये मौका आप मुझे देंगे और अपने लिए उचित स्वास्थ्य बीमा ज़रूर लें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नंबर है 9407870459। नमस्कार।